हेलो पीपल। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है जंप गेम 1x। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नंबर इज 3660 और इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो मीडियम है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो हमें दे रखा है फ्रॉम एनी इंडेक्स आई यू कैन जंप टू अनदर इंडेक्स जे अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है। अब वो कंडीशन क्या है कि ना, या तो अगर आप जे की तरफ जंप कर रहे हो when j is greater than I is allowed only if means आप towards जहाँ आप खड़े हो उसके राइट की साइड आप जंप कर रहे हो। राइट की साइड आपको जंप तब करना है जो जो आपका राइट की साइड जो नंबर है ना, वो हमारा जो आपका प्रेजेंट इंडेक्स पे जो नंबर है उससे कम होना चाहिए। समझ के तब आप राइट की साइड जंप करोगे। और आप लेफ्ट की साइड जंप कर सकते हो अगर आपका जो नंबर है प्रेजेंट नंबर से ज़्यादा होता है। ठीक है। और एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इसमें नंबर ऑफ जंप्स नहीं है। सपोज आप अभी लेफ्ट जंप किया आपने, प्रेजेंट से लेफ्ट जंप किया, उस लेफ्ट जंप करके आप राइट पे भी पहुंच सकते हो। ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ जो जंप्स है वो डेफिनेट नहीं है। तो ये जो एक चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, आई मस्ट टेल यू। तो चलो देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखते हैं 2 1 3। आउटपुट है हमारा 2 2 3। अब हम 2 1 3 को आप ऐसे देखो, आप एक प्रीफिक्स और सफिक्स वाली चीज़ लो कि भाई 2 से मैं 1 मतलब 2 से राइट की तरफ हम तब जा सकते हैं जब हमारे पास उससे क्या हो, छोटा नंबर हो। और लेफ्ट की तरफ जब तब जा सकते हैं जब हमारे पास इससे बड़ा हो। तो एक हमारे पास दो एरे बनाते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। अब यहाँ से देखो 3 से, अब 3 से आप राइट कहीं नहीं जा सकते, 3 पे ही रहोगे। अब 3 से आप लेफ्ट कब जाओगे, जब आपके पास छोटा नंबर हो 3 से है, यानी इसके पास क्या आ जाएगा 1। अब 1 से आप लेफ्ट तब जा सकते हो जब आप इसका इससे नंबर हो, तो इसके पास नहीं है तो ये आ जाएगा 1। अब 2 से आप लेफ्ट जा ही नहीं सकते तो आ जाएगा 2। तो जो हमारी एक जो लेफ्ट की तरफ बन रही हो क्या है, 2 1 1। ठीक है। अब एक हम जाएंगे राइट की तरफ, तो आप राइट की तरफ जा तब जा सकते हो। सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, इधर आप बड़ा हो तब, इधर आप छोटा हो तब। तो इधर जाने के लिए आप बड़ा नंबर देखोगे, 3 के पास बड़ा नहीं है तो 3 रहेगा, 1 से बड़ा 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब आप यहाँ की तरफ जाओगे तो कम, अब 2 से छोटा देखोगे यहाँ 1 आ जाएगा, 1 से छोटा 1, और 3 से छोटा कुछ है ही नहीं तो 3। ठीक है। अब आप इन दोनों में देखोगे कि आप राइट जाओगे तो आपको छोटा नंबर मैक्सिमम नंबर मिलेगा या लेफ्ट, ठीक या फिर आप लेफ्ट जाओगे तब। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है भाई कि आप 2 से, सपोज आपको पीछे 1 है, सपोज यहाँ से आप 1 जा रहे हो तो आपको 1 से छोटा कुछ नहीं मिल रहा, राइट। अब 3 से छोटा आपको मिल गया 1। अब आप 1 से यहाँ अगर इधर छोटा हुआ ना 0, तो आप 0 पे भी जंप कर सकते हो। ये प्रॉब्लम, ये चीज़ हमें समझनी है। ठीक है। तो उसी, अगर आपको आपके पास ऐसा नहीं होता तो आप क्या करते, ये प्रीफिक्स निकालते, सफिक्स निकालते, और बाद में मैक्स, इन दोनों में से जो भी वैल्यू मैक्स आती हर एक के लिए वो आप रिटर्न कर देते, तब सिंपल हो जाता, राइट। बट अभी आपके पास क्या है कि आप, ये लिंक्ड है, तो हमने क्या यूज़ किया, हमने ग्राफ का यूज़ किया है यूनियन और फाइंड से, पेरेंट से। ठीक है। अब यूनियन में आप क्या कर रहे हो कि आप ना फाइंड पेरेंट वाला तो फंक्शन सेम है, इसमें इसका क्या करोगे, ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एक रूट नोड सबको प्रेजेंट कर पेरेंट को असाइन कर रहे हो। अब यूनियन बाई साइज से क्या कर रहे हैं हम, हमने दो हिस्सों में बांटा, एक लेफ्ट की तरफ का हिस्सा, एक राइट की तरफ का हिस्सा। ठीक है। अब ये सफिक्स और प्रीफिक्स कर दिया, फिर हमने डीएसयू जो है हमने डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। ठीक है। उसके बाद हमने यूनियन बाय साइज को हम कॉल करेंगे, और यहाँ पे डीएस फॉर्म मैक्स जो है इस पार्ट, इससे यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है। ये हम मेरा ना कोड है पाइथन में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प इट आउट। थैंक यू सो मच।